बेईमाना रवैया, आला अफसरों से अनबन, लापरवाही, दूसरे विभागों में बेवजह का हस्तक्षेप आईएएस किंजल सिंह को भारी पड़ गया। उन्होंने महज 7 महीने में ही परिवहन आयुक्त पद से हटा दिया गया। इस दौरान कोई भी बड़ा और खास काम उनके खाते में नहीं है। अब उनके हट जाने पर तमाम तरह की चर्चाएं सुर्खियों में हैं। नमस्कार, मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की स्पेशल रिपोर्ट द हिडन स्टोरी। आज के इस स्टोरी में हम बात करेंगे आपकी ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक वर्चस्व की। आखिरकार किंजल सिंह को 7 महीने के भीतर ही अपने इतने बड़े पद से क्यों हाथ धोना पड़ा। दरअसल इस बार प्रदेश सरकार ने 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें परिवहन आयुक्त पद पर तैनात रही किंजल सिंह को भी हटाया गया। उनकी जगह केंद्र प्रतिनियुक्ति से लौटे आशुतोष निरंजन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्र बताते हैं कि विभागीय तालमेल के अभाव के चलते वह रडार पर थी। अपने आला अफसरों पर अपर मुख्य सचिव और परिवहन मंत्री से उनकी नहीं बन रही थी। इतना ही नहीं, तबादला नीति आने वाली है। ऐसे में तबादलों को लेकर विवाद खड़ा होने की आशंका जताई जा रही थी। एक आरटीओ प्रशासन उनके बेहद करीबी है, जिनका स्थानांतरण तय माना जा रहा है। किंजल सिंह उन्हें बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने को तैयार थी, जबकि उनके विरोधी ट्रांसफर के लिए ली जान से लगे हुए हैं। हालांकि जब किंजल सिंह को परिवहन आयुक्त पद से जिम्मेदारी सौंपी गई तो विभाग में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उनके कार्यकाल के दौरान उनके कई फैसले संदेह में घेरे में रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि किंजल सिंह के मतहत उनके व्यवहार से परेशान थे। उनकी गुटबुक में कुछ गिने चुने ही अफसर थे। उनकी सूचनाओं पर ही वह निर्णय लेती थी। पीड़ितों का पक्ष जानने समझने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। हालांकि उनके व्यवहार को लेकर किसी भी अफसर ने कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। विभागीय अधिकारी बताते हैं कि आईएएस किंजल सिंह को परिवहन आयुक्त पद की जिम्मेदारी हटने के बाद विभाग में एक आरटीओ प्रशासन बेहद मायूस है। वह साए की तरह किंजल के साथ हमेशा मौजूद रहते थे। वह उनके गुड बुक्स में थे और उनकी सूचनाओं पर ही वह निर्णय लेती थी। ऐसे में उनके पद से हटने के बाद इन आरटीओ प्रशासन पर तबादला नीति में गाज गिरने की आशंका जताई जा रही है। किंजल सिंह को 7 महीने के दौरान अचानक ही सरकार ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पद से हटाने का फैसला ऐसे ही नहीं लिया है। इसके पीछे तमाम ऐसे राज भी छिपे हैं जो आज जानना बेहद जरूरी है। जिनमें सबसे पहले तो यह है कि प्रदेश में डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित कामकाज देखने वाली 320 प्राइवेट कर्मियों दलाल बताकर हटाने का आदेश कर दिया गया। यह कर्मी पिछले 1.5 दशक से विभाग में काम कर रहे थे। किंजल सिंह ने मामले की जांच तक नहीं करवाई। इस मामले में पीड़ित कर्मी लगातार गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। इतना ही नहीं, नए कर्मियों की भर्ती में भ्रष्टाचार के मामले भी कई बार सामने आए हैं, लेकिन उन्होंने सुनवाई तक नहीं की। प्रदेश में डीएल प्रिंटिंग और डिलीवरी का काम इस समय 3 निजी एजेंसियों के पास है, फोकॉम, रोजमार्ट और सिल्वर टच। इन तीनों ही कंपनियों पर कर्मचारियों से वसूली और शोषण के आरोप लगे हैं, लेकिन परिवहन आयुक्त पद पर रहते हुए किंजल ने इस मामले को अनसुना किया। परिवहन मंत्री स्तर पर शिकायत के बाद उन्होंने 25 जिलों के डीएम को जांच के लिए लिखा, लेकिन उसकी रिपोर्ट दबा दी। सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि परिवहन आयुक्त पद पर रहते हुए किंजल सिंह लगातार शिक्षा विभाग से स्कूली वाहनों के मामले में लेटरबाजी कर रही थी। या संबंधित विभाग के अफसरों मंत्रियों को नागवार गुजरा, जबकि परिवहन विभाग स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान से लेकर उत्तर प्रदेश एकीकृत स्कूल वाहन प्रबंधन पोर्टल पर वाहनों का विवरण दर्ज करने में फिसड्डी साबित हुआ है। कुल मिलाकर ब्यूरोक्रेसी की सीधी लड़ाई खुद के परिवहन मंत्री और सेक्रेटरी के शीर्ष स्तर के अधिकारियों से भी, और ऐसे में किंजल सिंह के सीधे निर्णय शासन को खटक रहे थे। शायद यही वजह की तबादला नीति में किंजल सिंह को बड़ा झटका मिला है।
अब देखना यह होगा कि किंजल सिंह का साथ देने वाले कितने और अधिकारियों पर तबादला नीति के जरिए शासन की नजर है। आपको हमारी यह हिडन स्टोरी कैसी लगी? अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अपने कमेंट के जरिए हमारे चैनल को आज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।